मेरे सामने बैठे विद्वान ते प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैंने हीर वारिस दे सबाल्टरन दे परस्पैक्टिव दे विच बोलना। मैं दो तीन गल्लां तुहाडे नाल पहलां स्टार्ट दे विच बड़ियां डिसकनैक्टेड गल्लां करना चाहना। भी सबाल्टरन जिस तरह दस्या गया कि ग्रैमशी तो शुरू होया, सबाल्टरन एक अजिहा कंपलैक्स ते कंपलीकेटेड कॉन्सैप्ट है फिलॉसफी ते प्रैक्टिस दे पद्धर दे उत्ते। नंबर एक। नंबर दो, मैं हूँ बैठे प्रोफैसर अमरजीत होरां दा लैक्चर सुनिया, इन्हां दा बराड़ साहब ने भी सबाल्टरन बारे गल की। सबाल्टरन दा सवाल पैदा क्यों होया, क्यों सबाल्टरन दी गल ग्रैमशी दे दिमाग च आई, जां कि ग्रैमशी तो पहलां इस तरह का सवाल किसी के मन च उठा। ग्रैमशी दी तां मान लो जिहड़ा साडा इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड है, ये कोले 1970 च प्रिजन नोटबुक्स ट्रांसलेट होके आउंदियां ने। उस तो पहलां ग्रैमशी नूं अंग्रेज़ी जानने वाले बंदियां नूं नहीं पता सी कि ग्रैमशी दीयां राइटिंग्स की ने। मैं जदों अज तो 40-45 साल पहलां ग्रैमशी नूं पढ़िया, उदों मैं भी यही सोचता सी कि ग्रैमशी सबाल्टरन की गल करदा, बड़ी वधिया गल है। क्योंकि वधिया इस करके लगती सी कि जस्ट 45-50 years ago everybody was a fervent सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट। पर आहिस्ता आहिस्ता जो तुसी ये गल्लां पढ़ते रहने हो, करते रहने हो, तो फिर एक होर तुसी एक इमोशनैलिटी तो एक रैशनैलिटी वाल जाने हो, रैशनैलिटी तो फिर किते होर इमोशनैलिटी वाल जाने हो। मुक्दी गल ये हैगी कि जो मैनू सबाल्टरन दे पैरलल मैं शब्द देखदा, प्रॉब्लमैटिक ये शुरू हुई जो मतलब तुसी अरिस्टोटल ते प्लेटो नूं पढ़ते हो, तो तुहानूं पता लगता है कि जिहड़ा वर्ल्ड हिस्टरी का शब्द है, जिहड़ा वर्ल्ड विशेषण है वर्ल्ड हिस्टरी, ये वर्ल्ड हिस्टरी किने चलाई? हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस एडजेक्टिव द वर्ल्ड हिस्टरी? वर्ल्ड हिस्टरी ऑब्वियसली वर्ल्ड हिस्टरी का मतलब आइडियोलॉजिकली ताल्लुकात किस दे नाल है? एक सिंपली एक हैजमनी दे नाल है, इंपीरियलिज्म दे नाल है, जिहड़ा वर्ल्ड हिस्टरी की गल कर रहा है। जो तुसी अरिस्टोटल ते प्लेटो नूं पढ़ते हो, तो तुहानूं वर्ल्ड हिस्टरी जिहड़ा एडजेक्टिव है उहदे बारे सोचना मजबूर हुंदा। वर्ल्ड हिस्टरी च कौन है? कि वर्ल्ड हिस्टरी च मेरे पिंड दा नंता हैगा, उहदी कोई है गलबात? इसनूं लैके ही मैं सुरमेदानी किताब लिखी सी बड़ी देर पहला कि वर्ल्ड हिस्टरी है की चीज़। वर्ल्ड हिस्टरी विच हु इज़ एक्सक्लूडिड, हु इज़ इनक्लूडिड इन द वर्ल्ड हिस्टरी, एंड हाउ द एडजेक्टिव वर्ड जिहड़ा हैगा, हाउ इट प्लेज ए डोमीनेंट रोल इन डिटर्मिनिंग योर परसैप्शंस एंड इन डिटर्मिनिंग योर डिस्कोर्स अबाउट हिस्टरी और ए लिटरेरी हिस्टरी और ए हिस्टोग्राफी है कि इसनूं लैके ही जिहड़ा इंडिया दे विच मान लो रणजीत गुहा ने काम शुरू किया, वो बड़ा वधिया काम है। इन्होंने नाम दिते सारिਆਂ दे, मैनूं बड़ा अच्छा लगता पढ़िया तो वो। पर रणजीत गुहा की एक डेवलपमेंट देखो बड़ी कमाल दी सी। उन्होंने फिर की किया कि एक सवाल उठाया जिहड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, द लिमिट ऑफ द वर्ल्ड हिस्टरी। कि वर्ल्ड हिस्टरी दियां बियॉन्ड वर्ल्ड हिस्टरी है कोई चीज़? वो कित्थों आ रहा है सवाल? वो उही सबाल्टरन कॉन्शियसनैस चो आ रहा है कि वर्ल्ड हिस्टरी दियां लिमिटेशन ने। देखने को सानू ये लगता है कि वर्ल्ड हिस्टरी बहुत बड़ा यानी कि गल है, नहीं, वर्ल्ड हिस्टरी दियां लिमिटेशन है। अरिस्टोटल प्लेटो नूं पढ़ के तुहानूं पता लगता है। फिर तुसीं सबाल्टरन नूं उहदे जक्सटापोज पोजीशन च रखते हैगे हो कि ये की है। पर की होया कि सबाल्टरन दियां, मैं इंडिया के कॉन्टैक्सट च कि पर्टिकुलरली पंजाब के कॉन्टैक्सट च गल कर रहा है कि सबाल्टरन स्टडीज़ के जिहड़े असीं फ्रेमवर्क नूं पढ़िया, ਜਾਂ जिस किस्म का काम पंजाब दे पंजाबी डिपार्टमेंट ते हिस्टरी डिपार्टमेंट च हो रहा है पिछले 40-50 साल तो, पर्टिकुलरली जो सबाल्टरन स्टडीज़ उरे आईयां 80s दे विच लोकां ने पढ़ना शुरू किया ग्रैमशी नूं, उस तो लैके
दोने डिसिपलिन दे विच, इन हिस्टरी एज वैल एज इन लिटरेचर, सबॉल्टरन पैराडाइम जिहड़ा हैगा वो मिडीवल ते एनिशिएंट पंजाब दे विच कॉन्सपीक्यूअसली मिसिंग है। बिकॉज रणजीत गुहा ते उन्हां दी टीम ने भी नैशनल मूवमेंट नूं लैके सबॉल्टरन की स्टडी की है। क्यों की है? क्योंकि नैशनल मूवमेंट दे विच एक वड्डा पैराडाइम कांग्रेस ने आपदा, इंडियन नैशनल कांग्रेस ने क्रिएट किया सी कि नैशनल मूवमेंट मीनस इंडियन नैशनल कांग्रेस। एक डिबेट चली बहुत वड्डी कि वैदर इंडियन नैशनल कांग्रेस इज़ ए पार्टी और ए मूवमेंट। इफ इट इज़ ए मूवमेंट, वैदर द इंडियन नैशनल मूवमेंट वॉज सोली लैड बाय द कांग्रेस और नॉट। दिस वॉज द डिबेट। वो डिबेट नूं लैके रणजीत गुहा ने, मतलब तुसीं सारे पढ़ के देखो, सारी दी सारी डिबेट जिहड़ी हैगी आ वो मॉडर्न मतलब कलोनीअल इंडिया दे यानी कि उस दे संदर्भ च है। तो जे असी सबॉल्टरन नूं जदों असी मिडीवल पंजाब दे संदर्भ दे विच गल करांगे, मिडीवल लिटरेचर दे संदर्भ दे विच गल करांगे, तां सानूं समझ आएगी कि जिहड़ी सबॉल्टरन हैगी है, दैन वी वुड बी एनरिचिंग द इंडिजिनस पैराडाइम ऑफ बाबा नानक, ऑफ बाबा फरीद। मतलब जिहड़ी सबॉल्टरैनिटी आ वो पई तां उत्थे भी हैगी है ना। वर्ल्ड हिस्टरी की तो तुसीं गल करते एरिस्टोटल, प्लेटो, बाद दे विच की कर रहे बाबा जी तो कहते हैं भी असंख्य धरतियां ने, असंख्य, वो लिमिटेशनस तो पार की गल कर रहे हैं। बेशक वो एक उन्हां दा मैटाफिजिकल ईडियम हैगा। इस संदर्भ दे विच मैनूं इह लगदा हैगा कि असीं एज ए टीचर मैं एक सुजैशन है कि असीं इस नूं सबॉल्टरन पैराडाइम्स नूं असीं अपनी मिडीवल जिहड़ी हैगी है जां साडीआं इंडिजिनस जिहड़े साडे कोले पैराडाइम्स ने उन्हां नूं लैके इहनूं एनरिच किवें करदे हैगे आ, जां दोनों का एक दूजे दे नाल एक्सचेंज तबादला किवें कर रहे हैगे आ विज़ा विज़ द इंडिजिनस पैराडाइम एंड द सबॉल्टरन स्टडीज़। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मेरे कुछ डिसकनैक्टिड जिहियां गल्लां मैं तुहाडे नाल करनियां चाहुंदा सी। हाँ, दूसरी गल ये हैगी है क्योंकि असी पंजाब की गल करांगे, मैं वारिस शाह की भी गल करांगा और मेरा सब तो डार्लिंग ऑथर है, तो ਉਹਦੀ भी गल करांगा, पर साड़ी एक कंडीशनिंग हुई है। कंडीशनिंग की हैगी आ कि असी पंजाब की हिस्टरी ते पंजाब के कल्चर नूं करनोलॉजिकली परसीव कर रहे हैं। एंशियंट पंजाब, मिडीवल पंजाब, मॉडर्न पंजाब, पोस्ट कलोनीअल पंजाब, मतलब एक असी करनोलॉजी है। एक करनोलॉजी किसने दिती हैगी आ, ये भी सानू जानने की जरूरत है। ये मैं क्यों कह रहा है, वो इस करके कह रहा है कि जिहड़ा असी टाइम का कॉन्सैप्ट है साडे कोले, वो टाइम का कॉन्सैप्ट इट्स सो करनोलॉजिकली प्री डिटरमिंड कि असी उन्होंने वंड लिया। तो जदों मैं दूसरे आर्काइव्स देखदा, फोक नूं पढ़दा जां गुरबानी नूं पढ़दा, तो उदों टाइम का जोड़ा कॉन्सैप्ट है उस तरह का करनोलॉजिकल एनिशिएंट मिडीवल मॉडर्न नहीं हैगा जिहड़ा कि मैनू मॉडर्न हिस्टोग्राफी ने या मॉडर्न साइंस ने दिता हैगा। एनिशिएंट मॉडर्न मिडीवल उस तरह का टाइम एंड स्पेस का कॉन्सैप्ट जिहड़ा हैगा वो नहीं हैगा साडे इंडिजिनस दे विच। वो जो टाइम का मतलब एक बड़ा सीधा जा एक मतलब मकैनिकल फार्मूला कि इंडिया का टाइम जोड़ा है टाइम कॉन्सैप्ट साइकलिक है, अब दुख फिर सुख, ये बड़ा एक सीधा जा फार्मूला है। दोने इवन द करनोलॉजिकल गिवन बाय ब्रॉडली स्पीकिंग द वेस्ट कॉन्सैप्ट ऑफ ए टाइम एंड द ओरिएंटल टाइम कॉन्सैप्ट ऑफ ए टाइम, ये फोक दे विच तां नहीं लागू होंदा। फोक तो टाइम नूं लै ही होर तरीके दे नाल रही है, चिड़ी चूपदी दे नाल तुरे पांदी। फोक का टाइम ही हो रहा है। फोक 12 माह च गल कर रही है, 8 दिनों च गल कर रही है। फोक के जॉनर्स होर ने, फोक के इमोशनस टाइम के नाल होर तरीके दे नाल जुड़े हुए हैं। टाइम के नाल फोक की नेचर हो रहा है, दोपहरा हो गया, तपहरा हो गया, जब कलयुग है, सतयुग है, राम युग है, ब्रॉड जिन्हों लॉन्गे दूरी कह रहे हैं ने फ्रांस वाले। सो वट आई मीन टू सुजैसट दैट कि फोक दे विच सबॉल्टरन दे विच जदों तुसी टाइम कॉन्सैप्ट नूं देखोगे तो तुहाडे कोले जिहड़े ब्रॉड पैराडाइम ने हिस्टरी दे जिन्हां नाल आपां काम कर रहे हैं वो सारे दे सारे डिसमैंटल हो जाएंगे, टुट जाएंगे। मतलब उत्थे सोचण की जरूरत हैगी है कि प्रॉब्लम सबॉल्टरन नूं असीं सोचना किवें हैगा। वो टाइम कॉन्सैप्ट जिहड़ा हैगा वो टुटना बड़ा जरूरी हैगा। क्यों
क्योंकि साडे कोले जदों असी टाइम नूं इस तरह सोचते हैं कि एंशियंट टाइम, मिडीवल टाइम, मॉडर्न टाइम, तो इहदा मतलब की होया कि जिहड़ियां हिस्टोरिकल रियलिटीज़ ने वो रियलिटीज़ भी की ने, वो कदे मॉडर्न होंदियां ने, एक टाइम एंशियंट होंदियां ने, एक बार मिडीवल होंदियां। दैन वट अबाउट दी पीरीनियल जिहड़ा आद सच जुगाद सच है भी सच, where would you place it, whether in the ancient time or the medieval time or the modern time? किथे करोगे उसमें? What I mean to suggest is कि जेड़े conceptual structures ने, सच दे जेड़े रियलिटी दे conceptual structures ने, वो structures नूं लभण दी जरूरत हैगी आ, ते वो conceptual structure सच ने, ते सच हमेशा तत्थ नहीं हुंदा। दिस इज वट द नानक इज सेइंग टाइम एंड अगेन। दिस इज वट द सबाल्टर्न मीन्स। वो उस तरह का सच नहीं जिहड़ा प्रीनियल सच है। उस सच नूं तुसीं जदों सबाल्टर्न दे प्रिज्म च वेखना शुरू करोगे तो तुहानूं ये गल समझ आएगी। तो हुण मैनूं ये सबाल्टर्न दे परसपैक्टिव च मैं हीर वारिस दी भी थोड़ी जी गल करना हैगा, क्योंकि ये जिहड़ा है जदों सबाल्टर्न के हिसाब नाल मैं गल करदा तो पंजाब का जिहड़ा इतिहास, सभ्याचार ते पंजाब का साहित्य, कला कुला, ये दी गल मैं करन लग्या। मैं पंजाब के सभ्याचार की गल करदा, पंजाबी सभ्याचार की गल नहीं करता। ये मैनूं सबाल्टर्न ने सिखाया। जरूरत मैं ये नहीं कह रहा कि तुसी भी ऐं सोचो, ये मेरी एक अपनी धारणा हैगी जिहड़ी मैं अपने मेरे लैक्चर दे विच क्लीयर होंदी जाएगी कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम थिंकिंग अबाउट एज ए स्टूडेंट ऑफ ए हिस्टरी अबाउट, नॉट अबाउट पंजाबी कल्चर बट अबाउट पंजाब कल्चर। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। नाउ ये मोटे तौर के उत्ते सानू सबाल्टर्न परसपैक्टिव जिहड़ा हैगा वो जिस तरह ग्रेवल साहब ने भी कहा कि वो सानू ना मार्जिनलाइज जिहड़े हाशियाग्रस्त हो गए ने उन्हां बारे सोचण लई मजबूर करदा है। वो हाशियाग्रस्त कौन है? वो हाशियाग्रस्त टाइम भी है, वो हाशियाग्रस्त स्पेस भी है, वो हाशियाग्रस्त फिलोसफी भी हैगी है, पैराडाइम्स ने। बंदे जमातां जमूतां की गल बहुत अच्छी कीती उरे, वो तो है ही नहीं हाशियाग्रस्त, पर द मोर फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम कित्थे हैगी, वो पैराडाइम्स जिहड़े हैगे ने वो जो हाशियाग्रस्त होंदे ने तां ओहदी गल है। इस करके मैं कदे भी पंजाबी बंदे की गल नहीं करांगा, मैं पंजाब दे बंदे की गल करांगा। नाउ इसलिए पंजाबी सभ्याचार दे विच जिहड़े जदों तुसीं इस तरह गल करोगे तो पंजाब के सभ्याचार का जिहड़ा दस्तावेजी मिसलखाना है, वो दस्तावेजी मिसलखाना कौन है? वो की ऑफिशियल आर्काइव्स ने? वो जिहड़े आर्काइव्स कित्थे पिया? आर्काइव्स पिया है साडियां फोक टैक्सट। वारिस शाह नूं मैं एक पंजाब दे साहित्य सभ्याचार का एक मिसलखाना मनदा हैगा। वो तुहानूं वो आर्काइव्स क्यों ने? वो आर्काइव्स मार्जिनलाइज्ड ने। मेरी अपनी समझ हैगी आ, विद ऑल ह्यूमिलिटी मैं ये गल कर रहा कि पंजाब दीयां चारे यूनीवर्सिटियां दे विच सारे जिहड़े सोशल साइंसिस ह्यूमैनिटीज़ के हैगे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि फोक आर्काइव्स की गल कित्थे हो रही है? साडे कोले की है? साडे कोले ऑफिशियल आर्काइव्स ने। ऑफिशियल साडे कोले की है? कलोनीअल एथनोग्राफी है। साडे कोले स्टेट आर्काइव्स ने, वो भी हुण तां चलो खत्म होंदे जा रहे हैं। मतलब डिफरेंट टाइप के आर्काइव्स नूं असीं ग्रैपल कर रहे हैं। जिहड़े रीयल आर्काइव्स ने, आर्काइव्स दोज आर मार्जिनलाइज्ड आर्काइव्स, वो जानी कि हजे असीं पछाणे नहीं है, वो हाशियाग्रस्त हैगे ने। इसलिए मेरा सवाल ये है कि मेरा जो बेसिक सवाल है वो फिलोसफी ते इतिहासकारी ते साहित्यकारी नाल जुड़िया होया। इतिहास ते साहित्य तो मैंने कुछ नहीं लेना, मैं इतिहासकारी ते साहित्यकारी के नाल ग्रैपल कर रहा हैगा। वो भी किवें कर रहा? आइडियोलॉजिकल भी नहीं कर रहा, मैं फिलोसॉफिकल कर रहा हैगा। माई क्वेश्चन इज फाउंडेशनल क्वेश्चनस। वो किहड़े फाउंडेशनल क्वेश्चनस ने जिहड़े पैराडाइम्स ने जिहड़े हाशियाग्रस्त होए हुए। तो इस करके पंजाब की लुकाई के पेड़ च सभ्याचार का एक अपना संकल्प है
इस पिंड दे विच जिहड़ी हैगी आ लुकाई दियां वन सवंतावां जिहड़ियां हैगियां ने, जिहड़ियां लुकाई दियां डाइवर्सिटीज़ ने, वो हाशियाग्रस्त होईयां ने। इसी स्टेज के उत्ते मैं कई बार रिपीट कर चुकिया कि पंजाब दियां डाइवर्सिटीज़ हाशियाग्रस्त होईयां ने, ते उस डाइवर्सिटीज़ नूं डिफरेंसिस च बदल के पेश करना ये हजे तक साहित्यकारी ते इतिहासकारी का काम रहा। वन सवंतावां नूं वखरेवियां च बदल के पंजाब नूं पेश करना, पंजाबीयत के नां ते पेश करना, ये पंजाब दी डाइवर्सिटीज़ दी सब तो वड्डी हाशियाग्रस्ती हुई है। दिस इज़ ए काइंड ऑफ ए वायलेंस ऑन द पंजाब हिस्टोग्राफी एंड लिटरेरी हिस्टरी ऑल्सो। इस करके लुकाई दी कहने का मतलब, जिस मैं एक शब्द च रिड्यूस करा कि लुकाई दी टैक्सट है जिहड़ी लुकाई अपनी टैक्सट नूं कॉन्स्टीट्यूट की है ओवर द ईयर्स, हज़ारां सालों तो पंजाब दी लुकाई जिहड़ी अपनी टैक्सट नूं कॉन्स्टीट्यूट कर रही है, वो टोटल दी टोटल टैक्सट है जिहड़ी वो हाशियाग्रस्त हो गई है। इस करके सबॉल्टरन जिहड़ा हैगा ते मार्जिनलाइज्ड, ये बड़े जटिल संकल्प ने, आपस दे विच इन्ने कंपलैक्स होए हुए ने, क्योंकि विचारन वाला मुद्दा यह है कि पंजाब दा जां पंजाब दे इतिहासिक तौर ते विकसित होया सभ्याचार दी रूह की है। गैस्टॉल्ट जिसनों हाइडर यूज़ करदा वर्ड, जां जिसनों हगेलियन तुसी शब्दां च, कि उहदी रूह कित्थे हैगी, उहदी स्पिरिट कित्थे पई है, उहदियां फॉर्म, लिबास उसका कुछ भी हो सकता है, उसका लिबास यानी कि हिंदू मुसलमान सिख दलित कुछ भी हो सकता है, उसका लिबास कुरान हो सकता है, उसका लिबास गुरु ग्रंथ साहब हो सकता है, बट वेयर इज़ द स्पिरिट? वैन आई टॉक अबाउट द स्पिरिट, द गेस्टॉल्ट जिसनों कहते हैं हाइडर जर्मन च वर्ड यूज़ करता हैगा, वो जिहड़ी रूह हैगी है, वो हैगी है तुहाडा हिस्टोरिकली इवॉल्वड कंसैप्चुअल स्ट्रक्चर। वो कित्थे पिया हैगा, उसनूं कदे भी रूलिंग क्लास के आर्काइव्स कदे बाहर नहीं आन देंगे। जे आन देंगे तो उसनूं की मार्जिनलाइज कर देंगे, जे मार्जिनलाइज नहीं करेंगे उसनूं डिस्टॉर्ट कर देंगे। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो पंजाबियों दी वंशतावां जिवें कि वखरेवियां च तब्दील होकर हाशियाग्रस्त हो रही ने। इस करके क्योंकि ये सारी जिहड़ी हाशियाग्रस्ती की गेम हैगी आ, एक कंसैप्चुलाइज होनी किदों शुरू होंदी है? एक कंसैप्चुलाइज होनी शुरू होंदी है जो कलोनीअल पीरियड आउंदा। कलोनीअल पीरियड दे विच पंजाब नूं सोशियोलॉजिकली ते बायोलॉजिकली डॉक्यूमेंट किया जा रहा हैगा, एंथ्रोपोलॉजिकली नहीं किया जा रहा। तुम पढ़ के देखो, रोज़ पढ़ के देख लो, अबिटसन पढ़ के देख लो, मतलब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जी कलोनीअल एथनोग्राफी है, वो कलोनीअल एथनोग्राफी इज़ कन्फाइंड ओनली एंड ओनली टू सोशियोलॉजी एंड बायोलॉजी। मतलब एक पिंड च, साडे पिंड दे विच इक्को ही मिट्टी दे विच एक जट्टां दा मुंडा पैदा हो रहा है, एक मेरा चाचा पैदा हो रहा है, दोनों के इक्को जे कद ने, दोनों के इक्को जिहा जुस्सा है, पर वो बायोलॉजिकली उन्होंने पढ़ो तुसी, यू गो थ्रू दी बायोलॉजिकल डिटेल्स ऑफ द कलोनीअल एथनोग्राफी अबाउट द पंजाब पीपल। इसनूं क्यों कर रहे? बाबा नानक ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸਮੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਥ੍ਰੋਪੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੀਡੀਵਲ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਰ they constitute the diversities of the whole social cosmos of the Punjab, cosmos of the Punjab, not the differences। वो जिहड़ी चीज़ है ना, वो हाशिया ग्रस्त हुई है। इस करके इस गेम दे विच ही सारी जिहड़ी है गल ओरीएंटलिज्म पे है, जिस दे अगेंस्ट एडवर्ड सैयद बोल रहा सी कि तुसी साडियां जिहड़ियां साडा जिहड़ा इंडिजनस है, साडी जिहड़ी एंथ्रोपोलॉजी हैगी आ, तुसी उसनूं क्यों सबस्यूम क्यों खा रहे हैगे हो? वाई आर यू कन्फाइंड ओनली टू द सोशियोलॉजी एंड बायोलॉजी? दिस इज़ द रीसेंट
ये नवे डिसिपलिन ना सोशियोलॉजी तो मतलब इत्थे आके हुई ना इस किस्म दी पैराडाइम्स कलोनीअल पीरियड की प्रोडक्ट दे विच हो गई। वारिस शाह की डॉक्यूमेंटेशन तो कुछ होर ही दसदी है सानू। वारिस शाह कह रहे डारां खुंबां दियां मेल दे मेल आए हूर परी दा होश गवाउंदियां ने 12 जातां ते 7 सनात टुक्की रंग रंग दियां सूरतां आउंदियां ने। ही इज टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटीज। हुण डाइवर्सिटी क्या वो हिंदू मुसलमान सारे आ रहे ने हीर दी बरात दे विच रंग रंग दियां सूरतां आउंदियां ने। दिस काइंड ऑफ ए कैलोडोस्कोपिक पिक्चर इज मिसिंग इन द कलोनीअल एंड द पोस्ट कलोनीअल हिस्टोग्राफी। खत्म हो गई है। इस करके पंजाब दे मसला ਜਾਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਸੋਫਿਕਲੀ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਤੇ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਕਾਸਮਿਕ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੈ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਸਮਿਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਮੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਟਸ ਏ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ ਆਫ ਏ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਟ ਏ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ ਆਫ ਨਗੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ एज ए फिलोसफी की जर्नी वेखो तो डायलैक्टिक्स की जी जर्नी है वो मार्क्सिज्म क्रूड मार्क्सिज्म की नगेशन ते आके रुकी। मतलब जो गुरु नानक कॉस्मोलॉजी की गल करता है कि तारे चंद सारे अपनी अपनी थां ते एक स्ट्रक्चर है उत्थे नगेशन नहीं हैगी। देयर आर इंटर रिलेशनशिप। ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्राई टू एक्सकेवेट डिस्कवर द इंडिजिनस डायलैक्टिक्स द कंसैप्ट ऑफ ए डायलैक्टिक्स। वो अनफॉर्चुनेटली वट हैपन कि जिहड़ा क्लासिक जिसनों मार्क्सिज्म दे विच जिसनों वल्गर मार्क्सिज्म कहते हैं ने उहदे विच जानी कि नगेशन ते आके गल रुक गई सारी दी सारी। उस तो बाद अगे वधे ही नहीं हैगा नगेशन तो बाद। सो वट आई मीन टू से दैट ट्राई टू एक्सकवेट एंड इन्वेंट योर ओन कॉन्सेप्ट ऑफ डायलैक्टिक्स ऑफ नॉट ऑफ नगेशन बट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। वो इंटर रिलेशनशिप ही है हुण तक का जो पंजाब दे विच हो रहा है टिल नाउ यदी डायलैक्टिक्स इंटर रिलेशनशिप की नगेशन की नहीं हैगी। पर की हो रहा है कि वो नगेशन की डायलैक्टिक्स पेश की जा रही हैगी। इस करके क्यों ये एक होर इंपॉर्टेंट गल है नगेशन की डायलैक्टिक्स जिहड़ी हैगी आ इट्स सो सिंपल कि वो बड़ी जल्दी लोगों के समझ आ जाती है। whereas the dialectics working within the Punjab cultural complex or a domain is simplicity तो complexity वाल जा रही है। इस करके जो बंदे जो फिलोसफी सानू सिंपल शब्दों च समझाना चाहती है इसका मतलब की है उत्थे कोई शरारत है। क्यों असी कंपलैक्सिटी सोसाइटी इन्नी कंपलैक्स हैगी है इंटर रिलेशनशिप इन्ने कंपलैक्स ने इट्स ए मल्टी लेयर्ड सोसाइटी ऑपरेटिंग एट वेरीअस लैवल्स। उसनूं तुसी सिंपल थोड़ा सोसाइटी नूं इदां कर दो। तभी मैं कह रहा कि मैं पंजाबी कल्चर की गल नहीं करता मैं पंजाब कल्चर की गल करता है। मैं पंजाबी साहित्य की गल नहीं करता मैं पंजाब साहित्य की गल कर रहा है। फॉर मी पंजाब इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन दी वर्ड पंजाबी। इस करके सानू जिहड़ा पंजाब दा जिहड़ा कल्चरल रिसर्च का जिहड़ा फील्ड हैगा उहदे विच असीं ये वेखना है कि साडी डायलैक्टिक्स ते इंटरडिसिपलिनरी अप्रोच दा खासा की आ उहदा करैक्टर की हैगा इंटरडिसिपलिनरी अप्रोच की हुंदी हैगी आ उहदी डायलैक्टिक्स की हैगी आ। इस चीज़ नूं सानू वाचन की जरूरत हैगी आ ते इस नूं इस पक्षों इंटर रिलेशनशिप ते डायलैक्टिक्स के पक्षों एक कॉन्सैप्ट नाल जुड़िया हैगा क्योंकि विद्यार्थी सब नवीं चीज़ां पढ़ते हैं वो हैगा आर्किओलॉजी का। वो जिहड़ी मिशेल फूको जिस आर्किओलॉजी की गल करता हैगा
वो कहता जिहड़ियां चीज़ां दबियां होईयां ने, जिहड़ियां मार्जिनलाइज्ड ने, उन्हां नूं खुदाई करो, उन्हां नूं तुसीं एक्सकवेट करो। तो सारे विद्यार्थियों ने तुसीं ये देखो कि हीर दमोदर ते हीर वारिस ने किन्ने वड्डे, दमोदर गुलाटी ते वारिस शाह होरी किड्डे वड्डे आर्किओलॉजिस्ट सी। मेरी एक आपदी धारणा हुंदी है कि पंजाब दे विच जिहड़ी मार्जिनलाइज्ड दबी हुई चीज़ सी उस दे खिलाफ जे सब तो वड्डी जंग लड़ी गई वो मीडिवल टाइम्स दे विच लड़ी गई। तो जदों पंजाब अनैक्स होया वो सारी दी सारी जिहड़ी लड़ाई सी वो बंद हो गई। तुसीं किन्ना कुछ कही जाओ कि कलोनीअल पंजाब दे नाल असीं मॉडर्निज्म लियाता, एनलाइटनमेंट हुई, एडवेंट ऑफ ए रीजन होया, बट द बेसिक इशूज़ जिन्हां दे खिलाफ मिडीवल टाइम्स के लोग लड़े वो इशूज़ जमाती सी, वो इशूज़ सभ्याचारिक सी, साहित्यिक सी, वो इशू सी जिहड़े मार्जिनलाइज्ड सी, जिहड़े डोमीनेंट क्लास के खिलाफ लड़े गए। वो टोटल इशू, वो मुहावरा, वो फिलॉसफी विद द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब और विद द एडवेंट ऑफ द मॉडर्न पंजाब वो सारे के सारे हाशियाग्रस्त हो। इस करके मैनूं ये लगता हुंदा है कि जिहड़ी आपां गल करदे ना प्रोग्रेसिव लिटरेचर है, ये फलाना लिटरेचर है, इहनूं विचारन की जरूरत है कि वट इज़ प्रोग्रेसिव, कि टाइम एंड स्पेस दे विच प्रोग्रेसिविज्म पिया जां होर कित्थे भी पिया हैगा। तो वट इज़ मार्जिनलाइज्ड? मार्जिनलाइज्ड इज़ द हीर वारिस एज ए टेक्सट, मार्जिनलाइज्ड इज़ द इथॉस, प्रोग्रेसिव इथॉस ऑफ मिडिवलिज्म, वो हाशियाग्रस्त होया मॉडर्निज्म के नाँ के थले या पोस्ट मॉडर्निज्म नाँ के थले वट्सएवर। इट मैं तुहानूं एक गल दसां कि मिडीवल टाइम दे विच विद इन ब्रैक्ट्स सिख बाबा नानक नूं मुसलमान मरदाने नाल 20-22 साल गुजारन च कोई इतराज़ नहीं हैगा। वन सवन्नियां जातां, मजहबां, प्रदेशां, समय स्थान दीयां वलगना तो बाहर भगतां दी बाणी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब च संकलन करन च पंजवें गुरु नूं कोई इतराज़ नहीं है। वारे शाह नूं, बुल्ले शाह नूं, कृष्ण दी बांसरी ते मुसलमान रांझे दी वंजली दा आदान प्रदान च कोई इतराज़ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं हैगा। ते ये उस गल दी मैं गल कर रहा, ये वो पंजाब है जिहड़ा पंजाब सिंध तो गंगा जमुना दुआब तक फैलिया होया। तभी मैं पंजाबी शब्द यूज़ नहीं कर रहा, मैं पंजाब कर रहा। फॉर मी पंजाब का एक्सपेंस है जिहड़ा बहुत वड्डा हैगा, वो गंगा जमुना तो सिंध तो गंगा जमुना तक है। उस दे विच अलग अलग तरह के लोग ने, उन्होंने कल्ले पंजाबी ने, उस दे विच कई तरह दी लैंग्वेजिस ने, डायलैक्ट्स ने, वर्नैकुलर्स ने, उहदे विच इस्लाम भी है, उहदे विच सूफीज़म भी है, उस हिंदूइज्म सब कुछ हैगा। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द पंजाब। वो पंजाब है जिस दे विच इस किस्म की इतराज़ नहीं है, जिसनों बाद दे विच विद इन कोट्स हिंदू मुस्लिम सिख मरदाना कहा गया, सिख बाबा नानक कहा गया, कृष्ण वंजली वुंज, ये सारा उत्थे कोई इतराज़ नहीं है। ये जिहड़ा इतराज़ शब्द मैं तुहाडे लई बार बार वरत रहा हैगा, कई बार मैं बोल चुकिया हैगा, इस इतराज़ शब्द की आपदे आप च एक आर्किओलॉजिकल तहकीकात होने की जरूरत है कि जिहड़े ये ऑब्जैक्शनस ने, ये साइन ऑफ इंटैरोगेशनस ने, ये किवें आए, इहदा एक अपना इतिहास है। वो इतिहास नूं असीं देखना हैगा कि ये इतराज़ की आर्किओलॉजी की हैगी है, इस दीयां तैहां कित्थे ने, ये हाशियाग्रस्त किवें हो गए, किस किस्म दीयां बंदिशां ने, किस किस्म के इतराज़ ने। मूल मसला तो यह हैगा, ते मसला होर ज़्यादा संगीन हो जाता है जब सबाल्टरन शब्द नूं भी कला जमाती क्लास तक कन्फाइन कर दिता जाता है। कि जो असी मैं स्टार्ट से यही कह रहा कि जो असी मिडीवल पंजाब नूं देखते हैं, मिडीवल पंजाब की जिहड़ी स्ट्रगल है अगेंस्ट हैजमनी, अगेंस्ट द डोमीनेशन, अगेंस्ट द रूलिंग क्लास, अगेंस्ट द आइडियोलॉजीज, उस दे विच वो कली मतलब इट्स नॉट मेयरली कन्फाइंड टू द क्लास ओरिएंटेड कॉन्सैप्ट ऑफ ए स्ट्रगल। इस करके सबाल्टरन का जोड़ा कॉन्सैप्ट है, क्यों ये सबाल्टरन का कॉन्सैप्ट जोड़ा है ये इन्ना क्लास तक ही कन्फाइन क्यों हो गया, ये भी सानू एक विचारन की
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਥਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇਟਿਵ ਐਥਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਐਥਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਰੂਟਡ ਇਨ ਆਵਰ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਲ ਟੈਕਸਟਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਨੋ, ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਟੂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੁਆਬ 3 important texts are there in Punjab itself. One is the Mad Bhagavad Gita, second is Guru Granth Sahib, and third is Heer Waris. ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਟਿਵ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਜਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਨੇ। ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਨੇ ਐਥਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਨੇਟਿਵ ਐਥਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਫੂਕੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿਣਾ। ਦਿਸ ਦ ਟਰਮ ਆਈ ਹੈਵ ਕੁਆਇਨਡ। ਉਹ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਨੋ, when you come to know about the whole process of understanding the meaning of the marginalized, then you will come to know कि what is the vernacular meaning of a archaeology। एक ये एक खुदाई शास्त्र है, कल्ली खुदाई नहीं हैगी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ शास्त्र जुड़िया होगा। ये मिशेल फूको ਦੀ आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ਦਾ फलसफाना अनुवाद है। मैं अंडरलाइन कर रहा, इट्स ए फिलोसॉफिकल रेंडरिंग ऑफ द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, नॉट सिंपली ए रेंडरिंग और ए ट्रांसलेशन। ਇਹਦਾ खुदाई शास्त्र, ਇਹਦਾ फलसफाना की है, अनुवाद है। तो मैं तुहानूं एक होर गल दसदा स्टूडेंट्स नूं, जदों मैं इस नूं फलसफाना अनुवाद कहना तां अनुवाद दा जिहड़ा टर्म है इहनूं भी बदलना पड़ेगा। ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद है। ਜਦੋਂ ਫਿਲਸੋਫਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਰਜਮਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ कि कलोनीअलिज्म ने सानू लिटरल मीनिंग सिखाए डिक्शनरी के। जो मैं कंसैप्चुअल स्ट्रक्चर प्रोफैसर हरजीत सिंह गिल होरां दी किताब पढ़ रहा सी तो उन्होंने पहला लिखा कि मैनू ना गुरबानी दी इंटरप्रटेशन करन च बड़ी दिक्कत आउंदी आ। मैं उन्होंने कहा मैं तुसी तो ट्रांसलेशन की है, इंटरप्रटेशन क्यों की है, तुसी ये वर्ड क्यों यूज़ किया इंटरप्रटेशन वैन यू आर ट्रांसलेटिंग इट। कहंदा दिस इज़ द डिफरेंस। उन्होंने मैंने समझाया कि ये ट्रांसलेशन नहीं हैगी, ये इंटरप्रटेशन हैगी आ जिसनूं तुसी ट्रांसलेशन समझी जाते हो। उतों मैं एक वर्ड एक कॉइन किया पंजाबी दे लई कि ये तर्जमा शास्त्र है या अनुवाद शास्त्र है। बिकॉज ट्रांसलेशन दे विच बहुत कुछ है जिहड़ा तुहानूं दिख रहा हैगा इंपीरिकल लैवल दे उत्ते, ऑब्जरवेशन दे लैवल दे उत्ते, वो ट्रांसलेट वो नहीं हैगा। दिस वॉज द रीजन दैट मिस रेंडरिंग, मिस ट्रांसलेशन ऑफ पंजाबी कल्चर ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਮਿਸ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸੂਫੀਜ਼ਮ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਓਰੀਐਂਟਡ ਭਗਤੀ ਕਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵ ਹੈ ਸਿੱਖ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਮਿਸ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਵੋਲਵਡ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਐਥਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਐਡੀ ਹੈਜਮਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਸੀ, ਮਿਡੀਵਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਿਗਵੇਦ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਉਰੇ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਿਲ ਨਾਓ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਗਵੇਦ ਤੇ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ पंजाब के कल्चर ते पंजाब की एथनिसिटी के कॉन्टैक्सट एक भी किताब तो छड्डो, एक लेख भी नहीं मैंने पढ़िया है, नॉट इवन ए सिंगल। क्यों? क्योंकि सिर्फ साढ़े कोले कहन नूं हैगा
कि देखो जी इत्थे ऋग्वेद होया, इत्थे मद भागवत गीता हुई, असी उन्होंने कंसैप्चुलाइज नहीं कर सके। कंसैप्चुलाइजेशन मीनस कि असी वो एनीशिएंट ऋग्वेदिक टाइम तो लैके टिल नाउ असी पंजाब दे कल्चर दे कंसैप्चुअल स्ट्रक्चर्स ने जिहड़े उन्होंने नहीं असी हजे तक एक्सकावेट कर सके, उन्होंने ट्रांसलेशन उन्होंने नहीं कर सकते है। इस करके इतिहास ते सहित इतिहास जो टाइम स्पेस तो भी अगे है तो सहित इन्हों का जोड़ा सुमेल है, इन्हों का जोड़ा फ्यूजन है वो बहुत वड्डी एक प्रॉब्लमैटिक है इन्हों का फ्यूजन। साडा की हो रहा है तुसी देखो कि मैं दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को मिलता रहना हैगा, पंजाबी लिटरेचर वालों तो हिस्टरी वाले मेरा डिसिपलिन है। पंजाबी लिटरेचर वाले हिस्टरी नूं आए पढ़ते हैं किस दे उत्ते बैकग्राउंड के तौर पर, दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वट इज़ बैकग्राउंड एंड वट इज़ कॉन्टैक्सट। वो आपदियां साहित्यक जिहड़ियां साडे कोल रचनावां ने उन्होंने कंटैक्सचुअलाइज नहीं कर सके। वो हिस्टरी नूं की है बैकग्राउंड के तौर पर पढ़ते हैं भी बाबा नानक कोई 15वीं सदी सी, लोधियां का राज सी जी, बाबे ने कह दिता बस। ये की हैगी है कंटैक्सचुअलाइज ने। तो जिहड़े हिस्टरी के विद्यार्थी ने वो लिटरेचर आर्काइव्स के तौर पर पढ़ के हिस्टरी की पोइटिक्स नहीं पैदा कर सके। इस करके जिहड़ा सुमेल हैगा जिसनों इंटरडिसिपलिनरी तो साडे लई बड़ा ही सौखा शब्द बना रखा सी कि साडे दी इंटरडिसिपलिनरी है। इंटरडिसिपलिनरी दियां नुआंसेस कॉम्पलैक्सिटीज़ की हैगियां ने उन्होंने बड़ी समझण की जरूरत हैगी आ। मैं जदों वैन आई से दैट देयर इज़ ए नीड टू क्रिएट द पोइटिक्स ऑफ ए पंजाब हिस्टरी, वन वुड लाफ जो क्यों उन्होंने समझ ही नहीं आ रही कि पोइटिक्स की होंगी हैगी। तो मैं एक अपनी किताब जी फरीदा खाकना निंदिया के दो टर्मां वरतियां सी कि एक तो हैगी है हिस्टरी ऑफ पंजाबी लिटरेचर, एक है लिटरेचर ऑफ हिस्टरी। इन्हां दी डायलैक्टिक्स जिदन साडे समझ आ गई ना उदन असी ये सारियां गल्लां नूं हो समझ लांगे। तो तुसी ये देखो कि वारिस शाह संसार की उत्पत्ति नूं मतलब कमाल है ना, मिडीवल पंजाब की जिहड़ी हिस्टोरियोग्राफी है जिहड़ी अनफॉर्चुनेटली मार्जिनलाइज्ड रही है बड़े पद्धर के उत्ते, असीं उहनूं समझ ही नहीं सके। वारिस शाह संसार की उत्पत्ति का ओरिजन एक पासे तो डार्विन बैठा, एक पासे वारिस शाह बैठा। वारिस शाह संसार की उत्पत्ति का ओरिजन ही इश्क मनदा, और गल ही इत्थों स्टार्ट करता है हीर वारिस टू बिगिन विद कि वो की है इश्क है, सबनों पता है अवल हम खुदा इश्क किए पहला किया वो की है इश्क नूं संसार की उत्पत्ति का मूल मन रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पंजाब का इथॉस, पंजाब का कल्चर, पंजाब की डिस्कोर्स कित्थे पई हैगी है, लफ्ज इश्क दे विच पई हैगी है। इस दे होर भी कई मैने हैगे ने ते वो इश्क के हवाले नाल वो पंजाब की इस दी गल करदा है। ते इस दे विच की हैगा कि होर गुज्जी गल समझण वाली ये है कि इतिहासकारी ते इश्क जिहड़े हैगे ने वो दोवें कॉन्सैप्ट ने, फैक्ट नहीं हैगे। इश्क जिहड़ा हैगा वो फैक्ट नहीं हैगा, इतिहासकारी फैक्ट नहीं, क्योंकि असीं मानते हैं कि इतिहासकारी तां है क्योंकि फैक्ट दे उत्ते है। मैं तुहानूं पहले ही अर्ज कर चुकिया हैगा कि जिहड़ा सच है वो हमेशा इट्स नॉट ऑलवेज इंबॉडिड इन ए फैक्ट। जे ऐदा हुंदा तो बाबा जी ने फिर आद सच जुगात सच की गल की, अरबत नरबत धंधुकारे की गल की। तुसी दोबारे तो पढ़ के देखो आद सच जुगात सच ते अरबत नरबत धंधुकारा, उस दे विच की हैगा बाबा जी ट्रेस कर रहे हैगे ने फॉर द फर्स्ट टाइम एट द कंसैप्चुअल लेवल नानक वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन हु ट्रेस हिस्टोरोग्राफिकली द ओरिजिन ऑफ द यूनीवर्स। वो साडे कोले तो ट्रेडिशनस हैगियां ने, वो पहली बार कर रहे हैं, उसको दोबारे तो पढ़ो कि वो किमें हिस्टोरोग्राफिकली भी पहला ऐसी फिर आए हो गया की है वट इज़ दिस इज कंसैप्चुअल लेवल। इस करके मैनू ये हुंदा कि हिस्टरी इज़ नॉट मीयरली ए फैक्ट, इट्स नॉट ए फैक्चुअल, इट्स ए कंसैप्चुअल। क्यों जो असी फैक्ट चुन के ओदा बिरतांत सिरजते हैं, एक्चुअली असी बिरतांत नहीं सिरज रहे होंगे, सानू पता नहीं होंदा, एक्चुअली असी कंसैप्चुअलाइज कर रहे होंगे। रौला तो कंसैप्चुलाइजेशन का,
किसने कंसैप्चुलाइजेशन की है? मार्क्सिस्टा ने कंसैप्चुलाइजेशन की थी, या कम्यूनलिस्ट ने कंसैप्चुलाइजेशन की थी, या होर किसने की थी कंसैप्चुलाइजेशन? किसने आधार पर की थी? वट आर दोज आर्काइव्स विच वर पिकड अप, विच वर मार्जिनलाइज्ड? दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इस करके मैं इस करके भी कह रहा कि मैं हुनी इस यूनिवर्सिटी दे विच एक किताब री रीडिंग अरिस्टोटल पोइटिक्स, अंग्रेजी डिपार्टमेंट के प्रोफैसर राजेश मेरे दोस्त ने उन्होंने किताब लिखी। उन्होंने किताब विद्यार्थियों लिए पढ़न योग किताब है। उहदे विच भी वो यही गल करते हैं कि जिहड़ा रीजन हैगा, जिहड़ा फैक्ट हैगा, वो अरिस्टोटल के हवाले नाल किताब का टाइटल ही यही है। वो ये गल कर रहे हैं कि जिहड़ा रीजन तो फैक्ट हैगा, इस तो इलावा एक होर रीजन तो फैक्ट हुंदा है, विच इज़ आर्टिस्टिक रीजन विच इज़ इमैजिनेटिव। एक जिहड़ा आइडियलिज्म है, आदर्श हैगा, वो भी एक बहुत वड्डी हिस्टरी हैगी। अरिस्टोटल के आइडियलिज्म के विच फिर मार्क्स के कम्यूनिज्म की फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ਜਾਂ गांधी के रामराज की है? कोई फर्क नहीं। इट्स आइडियलिज्म। Idealism plays a very predominant role in determining the contours of a history and history writing also. इस गल नूं भी एक मैं ऐसा इक्की दुक्की करा, क्यों? क्योंकि जदों तुसीं इस गल नूं असीं भुल जाने आ कि क्राफ्ट ऑफ राइटिंग हिस्टरी जिहड़ा हैगा एक कल्ला फैक्ट ते नहीं हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ? इतिहास साजी है। पर हो की रहा है? इतिहास साजी नहीं हो रही, इतिहासबाजी हो रही है। इतिहास हजे तक इतिहासबाजी हो रही है। क्यों? इतिहास साजी दे विच किस तरह की इतिहास नूं इंप्लॉट करन दी, उहदी कथानक साजी करन दी साजिश की पई हैगी आ, ये आ उही चीज़ां मार्जिनलाइज्ड ने, उही चीज़ां नूं मार्जिनलाइज करन दी जरूरत हैगी आ। ते क्यों? तुहानूं लग तां इह रिहा वेखण नूं कि हीर दा जिहड़ा हीर दी जिहड़ी मौत है वो पैट्रीआर्कल जहर नाल हो रही है। एक तो ये हैगा, दूसरे पासे कंसैप्ट एक ये भी हैगा कि हीर इश्क दे विच तबाह हो रही है। उहदा तां पैट्रीआर्कल जहर नाल कोई ताल्लुकात ही नहीं हैगा। वो तो एक फना दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है सूफीज़म दे विच वो हैगा। वट आई मीन टू से कि कोई भी टैक्सट जिहड़ी हैगी आ, कोई भी हिस्टोरिकल फिनैमिना, कोई भी ईवेंट जिहड़ा हैगा वो सिंगल नहीं हुंदा, वो मल्टी लेयर्ड है। उसनूं कई लेयर्स दे उत्ते एक्सप्लोर करन दी जरूरत हैगी है। हू इज़ कन्वर्टिंग द मल्टी लेयर्ड फिनैमिना इनटू ए सिंगल और ए डिटरमिनिस्टिक काइंड ऑफ ए थिंग? ये किहने कीता? ये उसने कीता जिहड़ा मैं स्टार्ट च कह के आया कि वर्ल्ड जिहड़ा हैगा, जिहड़ा हैजमोनिक है, हर एक चीज़ नूं अपने कलावे च लै लैना ते सानू इस गल तो बंद कर देना कि तुसी अलग अलग मल्टी लेयर्ड चीज़ां नूं इस तरह ना सोचो, तुसी डिटरमिनिस्टिकली सोचो। ये चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने इन्हां दे के इस करके ही एक फिलोसफर है हेडन वाइट साहब ने नाम सुनिया, जो वो इंप्लॉटमेंट की गल करदा तदी इंप्लॉटमेंट की गल करदा कि इंप्लॉटमेंट जिहड़ी हैगी आ, असीं इंप्लॉटमेंट जो करते हैं, कथानक साजी जिसनूं पंजाबी च मैं कह रहा हैगा, उसनूं असीं कई लैवल के उत्ते देखना हुंदा हैगा। क्यों? कई असीं कई गल्लां छड्ड दिंदे आ, कईयां नूं कर लैने, जिहड़ियां छड्डदे आ वो कौन डिटरमिन करदा भी आह गल्लां छड्डतियां? इनू इस चीज़ नूं कौन डिटरमिन करदा है? हिडन वाइट इस दे उत्ते जोर दे रहा है कि जिहड़ियां तुसीं छड्डदे हो, जिहड़ियां अपनाने हो, वो इंप्लॉटमेंट दे विच उसनूं फिलसॉफिकली वेखण दी जरूरत हैगी है कि वो किहड़ियां चीज़ां सबॉल्टनाइज हो रही हैगियां हैं। अज तो हैगा ना टाइम? बिल्कुल। हाँ ना, इस करके थोड़ा जिहा मैं सबॉल्टरन की गल करदा। सबॉल्टरन जदों आउंदा वर्ड कॉन्सैप्ट जिहड़ा ग्रैमशी लेके आउंदा, इहदे नाल मार्क्सिज्म दे विच एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हुंदी है, सिफती तब्दीली जिसनूं कहने आ फिलसॉफिकल पद्धर दे उत्ते हुंदी है। क्योंकि क्यों हुंदी है ये इंपॉर्टेंट है कि सबाल्टरन जिहड़ा हैगा वो क्यों इसनूं सिफती तब्दीली मैं कहना, क्यों? क्योंकि इस जिहड़ा मार्क्सिज्म हैगा वो बेसिकली की हैगा, वो प्रोलेटेरियत सेंट्रिक है। मार्क्स भी इंडस्ट्रीयल सोसाइटी की प्रोडक्ट है। मार्क्सिज्म सोच ही इस पक्ष रहा कि प्रोलेटेरियत वर्सेस कैपिटलिज्म। तो
तो इस करके जो ग्रैमशी इसनूं लैके आउंदा तो ग्रैमशी इस करके लैके आउंदा सबाल्टरन नूं कि प्रोलेटेरियत तो इलावा भी क्लासिस ने जिहड़ियां मार्जिनलाइज्ड ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी इंपॉर्टेंट एक क्लास हैगी आ जिहड़ी हैगी पीजेंट्री, जिहड़ा यानी कि प्रोलेटेरियत सेंट्रिक मार्क्सिज्म सी उसने जिहड़ी पेजेंट्री क्लास सी उसनूं किस दे नाल जोड़ के अलग करदा, उसनूं फ्यूडलिज्म दे नाल जोड़ के एक पासे करता कि नाउ द मोस्ट प्रोग्रेसिव क्लास इज द प्रोलेटेरियत दैट वुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट रेवोल्यूशन। This was the epistemological cut which Antonio Gramsci made। क्यों वो दूसरे पासे एक प्रैक्टिस चल रही हैगी है चाइना दे विच, उत्थे जिहड़ा पीजेंट्री दा हैगा उत्थे प्रेफरेंस दित्ती जा रही है। इत्थे जिहड़ा हैगा वो बिल्कुल यूरोप दे विच की है प्रोलेटेरियत सेंट्रिक। तो मार्क्स जो पीजेंट्री नूं लैके आउंदा विच तां उसदे नाल होर की लैके आउंदा, वो पीजेंट्री दा कल्चर लैके आउंदा जिसनूं असीं नकारता, जिसनूं असीं कहा कि फ्यूडल कल्चर। उस डिबेट दे विचों छोटी जी डिबेट किशन सिंह होरियां ने ते नजम हुसैन सैयद ने थोड़ी जी हरजीत सिंह गिल होरियां ने की कि नहीं जिहड़ी हैगी आ पीजेंट्री का जिहड़ा कल्चर हैगा वो प्रोग्रेसिव भी हुंदा है। उन्होंने पर उन्होंने नानक बानी नूं मीडिवलिज्म चों लैके प्रोग्रेसिव दिखाया। पर पीजेंट्री एज ए होल ग्रैमशी दी सब तो वड्डी कंट्रीब्यूशन सी। तदी जिहड़ी प्रेस साहब ने गल की नैशनल पॉपूलर दी ग्रेवाल होरां ने, तदी ग्रैमशी कहता है कि देर इज़ ए नीड टू बिल्ड ए हिस्टोरिक ब्लॉक अगेंस्ट द रूलिंग क्लास। हिस्टोरिक ब्लॉक की है, वो हिस्टोरिक ब्लॉक है पीजेंट्री का ते प्रोलेटेरियत। ये इंप्रूवमेंट हो रही है। पर नाल की हो रहा है, हुण इकल्ला ग्रैमशी नहीं कर रहा काम, ग्रैमशी दे नाल होर कौन है, ट्रॉट्सकी भी यही काम कर रहे हैं। ट्रॉट्सकी जो दांते दी डिवाइन कॉमेडी नूं लैके पढ़न नूं कहंदा मिडीवल महाकाव्य है जिहड़ा, ते उसनूं कहंदा भी इहदे विचों असीं इस तरह की रेवोल्यूशनरी जां प्रोग्रेसिव गल्लां करनियां ने। वो की कर रहा है, उस सुपर स्ट्रक्चर की जिहड़ी अटोनमी है उसनूं नाल लैके रख रहा है, जिहदी ग्रैमशी गल भी कर रहा है। पर एक बड़ी मजे की गल हैगी है जिहड़ी बड़ी मार्जिनलाइज रही थिंक, जिहड़ी वो गल रही वो ये रही कि जिस टाइम ट्रॉट्सकी ते ग्रैमशी सुपर स्ट्रक्चर ते पीजेंट्री की गल कर रहे हैगे ने, उस टाइम हिंदुस्तान दे विच 23 साल का नौजवान भगत सिंह भी यही गल कर रहे। तुसी भगत सिंह के लेख पढ़ो, भगत सिंह बाबा नानक की गल कर रहा है, भगत सिंह रामचंद्र की गल कर रहा है, भगत सिंह किस दी गल कर रहा है, गुरु गोबिंद सिंह की गल कर रहा है। बट द क्लासिकल इंडियन मार्क्सिस्ट दे नेवर एल्यूमिनेटेड दिस एस्पेक्ट ऑफ भगत सिंह। मतलब जे असी भगत सिंह नूं श्रद्धांजलियां देनियां ने इस तरह दियां, असी तो बिल्कुल नाकामयाब हो गए कि भगत सिंह नूं ट्रॉट्सकी ते ग्रैमशी दे लैवल ते एलीवेट ही नहीं कर सके है। क्यों? क्योंकि सानू ना तो मार्क्सिज्म की समझ है तो ना सानू आपदे कल्चर की समझ है। वी आर सो इमोशनल अबाउट मार्क्सिज्म एज वेल एज अबाउट भगत सिंह। तो उस समय ये गल्लां कर रहा फाशिस्ट स्टेट के खिलाफ तो इंपीरियलिज्म के खिलाफ भगत सिंह भी अपनिया लिखतां दे विच ये काम कर रहा, पर उहदा किसी ने ध्यान नहीं दिता हैगा। तो इस करके दोनों की जिसनों फिलोसफी ऑफ प्रैक्सिस कहता है ग्रैमशी, वो फिलोसफी ऑफ प्रैक्सिस इंडिया दे विच कल्चरल लैवल के उत्ते मार्क्सिस्ट फ्रंट के उत्ते जे एक्टिव रही तो सिर्फ भगत सिंह के पक्षों ही सी, बाकी दे नहीं हो सकी हैगी। ये मेरी एक अपनी धारणा भी हैगी। तो एक गल होर देखो, सबाल्टर्न दे विच एक मज़े की गल देखो कि जो भगत सिंह जेल दे विच बैठा बोगे दे नाल गल कर रहा है, बोगा की है, स्वीपर है, वो कहना उन्होंने बोगे नूं पहला तो माँ एड्रैस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दी किनशिप रिलेशनशिप विच भगत सिंह वॉज कंप्रीहेंडिंग। उन्होंने कितनी समझ सी कल्चर की। वो बोगे नूं कहना तू मेरी माँ है, कहना मेरे वास्ते तू रोटी बना के लैके आ। पहला तो उसनूं माँ कहता, फिर उन्हें हत्थां नाल रोटी खांदा। लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्सैप्ट ऑफ ब्रह्मनिकल कॉन्सैप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन वॉज डिसमेंटल्ड बाई भगत सिंह वैन ही वॉज इन ए जेल। जेल च बैठा कह रहा है तू रोटी बना। हुण दूजे पासे जेल तो बाहर यही काम कौन कर रहा है? महात्मा गांधी कर रहा है।
वो भंगी कलोनी च जांदा, उत्थे रहिंदा, झाड़ू चकदा, वो साफ करदा, दोने जाने इक्को ही काम कर रहे हैं। मैनू आई फेल टू अंडरस्टैंड कि भगत सिंह ते महात्मा गांधी के विचकार पंजाबियों ने इन्नी रिवैलरी किवें पैदा करती। क्यों? बिकॉज वी आर फेल टू अंडरस्टैंड द कंसैप्चुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पीपल। दोनों ही काम कर रहे हैं, मेरे नाल कोई सहमत होवे नहीं होवे, पर मैं इस तरह जो इतिहास है मैं उस तरह देखना। गांधी भी वही काम कर रहा है तो वह भी वही काम कर रहा है। गांधी की बल्कि भगत सिंह की तो डिबेट चलती नहीं हैगी, क्योंकि भगत सिंह के उत्ते एक ब्रांडेड है कि ये मार्क्सिस्ट है। गांधी के उत्ते नहीं हैगा, गांधी नाल फिर डिबेट चलती है ऑर्थोडॉक्स हिंदूज की। वो कहते भी तू किवें कीता है, इट्स ए लॉन्ग डिबेट। पर वट आई विश टू सजैसट और सबमिट हियर कि ये गल जिहड़ी हैगी आ उन्हां दे कंसैप्चुअल स्ट्रक्चर्स नूं देखण दी जरूरत है। इस तरह नहीं हैगा कि तुसीं चीज़ां नूं वंडी जाओ। इस पक्षों भगत सिंह भी मार्जिनलाइज्ड है तो महात्मा गांधी भी मार्जिनलाइज्ड है, दोनों ही मार्जिनलाइज जिहड़े हैगे ने वो। इस करके ये सारियां चीज़ां नूं मैं ध्यान दे विच रखदा होया तदी ग्रैमशी कहंदा हैगा कि आई एम ए ट्रू मार्क्सिस्ट इन परसीविंग ए रेसिप्रोसिटी बिटवीन स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। ये एड्डी वड्डी स्टेटमेंट है जिहड़ी क्लासिकल ते ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के जक्सटापोज पोजीशन दे विच खड़ी हुई। क्योंकि क्लासिकल मार्क्सिज्म जिहड़ा हैगा वो एक सुपर स्ट्रक्चर की रिलेटिव ऑटोनमी मानता है। ये जे ब्लॉच एक लैटर लिखता 1890 दे विच मेरा ख्याल मैं जे एंजल लिखता जे ब्लॉच नूं, वो कहता हैगा भी मैं ते मार्क्स जिहड़े हैगे असीं दोने साडीआं लिखतां दे विच कहंदा असीं सुपर स्ट्रक्चर नूं कहंदा रिलेटिव ऑटोनमी मानते हैं, बट इन द लास्ट इंस्टेंस द डिटरमिनिंग फैक्टर इज़ द स्ट्रक्चर और द रिलेशनस ऑफ द मीनस ऑफ प्रोडक्शन। और रिलेटिव ऑटोनमी मानता। अच्छा, इस गल नूं इंप्रूव करता ग्रैमशी आके, वो कहता सुपर स्ट्रक्चर दी है, पर ग्रैमशी भी फिर लास्ट च लिखता है कि देर इज़ नो स्पॉन्टेनिटी, द काइंड ऑफ ए स्पॉन्टेनिटी विच यू परसीव इन द सुपर स्ट्रक्चर, इट इज़ अल्टीमेटली डिटरमिंड बाय द स्ट्रक्चर आल्सो। वो स्पॉन्टेनिटी की गल पर वो यही गल करता, यही गल जिहड़ी हैगी है वो एल्थ्यूजर भी करता, ठीक है ना। पर जिहड़ी रैडिकल रप्चर हैगा वो रणजीत गुहा आके करता है। रणजीत गुहा कहता नो, देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ ए रिलेटिव ऑटोनमी, देर इज़ एन एब्सोल्यूट ऑटोनमी ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, एब्सोल्यूट ऑटोनमी ऑफ द मार्जिनलाइज्ड क्लासेस। वो क्यों करता, वो एक डिबेट वक्री हैगी आ, पर मैं सबाल्टर्न के संदर्भ दे विच तुहानूं ये गल दस रहा हैगा कि हाउ ऑटोनमी, रिलेटिव ऑटोनमी एंड एब्सोल्यूट ऑटोनमी का सफ़र किमें है। तो ग्रैमशी जो सबाल्टर्न स्टडीज़ के संदर्भ च गल करता कि आई एम ए ट्रू मार्क्सिस्ट इन परसीविंग एंड कंसीविंग दी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट हेयर। तो ये फलसफा इनों भी एक तरह की समझने की जरूरत है। तो मैं ये थोड़े जे समय 3-4 मिनटों के एक बार फिर वारिस शाह वाल परत ਲਾਂ। वारिस शाह मैं तुहानूं दस्सिया कि मैनूं बड़ा अच्छा लगता, कई बार तो सुपने मैं देख भी लैना हुन्ना वारिस शाह नूं भी कहर जा। हीर नहीं देखी पर मैनूं सुपने वारिस शाह जरूर देखा हैगा। तो वारिस शाह के 4 नुकते मैनूं लगते हैं। पहला हैगा हुण हाँ यस स्टूडेंट्स बैठे ने कि वारिस शाह की टैक्सट नूं अप्रोच किवें करना है। देयर इज़ ए फंडामेंटल क्वेश्चन दैट हाउ टू अप्रोच, हाउ टू रीड, हाउ टू हैव एन एक्सैस टू ए पर्टिकुलर आर्काइव। टैक्सट नूं किवें करना, वो ये नहीं है भी तुहानूं एक चीज़ सिखाती, नहीं, कई मल्टी डायमैंशनल। जिस तरह मैं कहा तो मैं वारिस शाह नूं 4 नुकतिਆਂ तो वेखदा। पहला देखदा एक हिस्टोरीकल कि वारिस शाह एक 1767 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ लिख रहा। 1767 की हैगा, 1767 का वो समा हैगा ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਦੇ पूरे ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ थोड़े जे सालों 20-25 सालों महाराजा रणजीत सिंह का राज स्थापित होने वाला हैगा, ठीक है ना। गह गच लड़ाई हो रही है, खालसा लड़ रहा हैगा, ये मैं अपनी किताब दे विच भी लिखा हैगा, ठीक है ना। वो दूसरे पासे की हैगा शाह वली उल्ला बैठा हैगा। ऑर्थोडॉक्स इस्लाम जिहड़ा हैगा बड़ा चिंतित है। ऑर्थोडॉक्स इस्लाम नूं ये लग रहा हैगा कि जिहड़ा पंजाब दे विच जिहड़ी चेंज आ रही है, पोलीटिकल चेंज, वो इस करके आ रही है क्योंकि इस्लाम ढिला पै रहा है। तो इस करके शाह वली उल्ला जिहड़ा हैगा वो इस्लाम का नारा लाउंदा है। पर वारिस शाह जिहड़ा हैगा वो एक इस तरह की टैक्सट लिखता है, वो कहता देखो ना इस इस्लाम है ना इस हिंदूइज्म है, एक पंजाब का कल्चर है। एक तो मैं ये देखना
ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। दूसरा मैं हीर वारिस ਨੂੰ देखना सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो। सोशलॉजिकल पॉइंट सानू सीधा नज़र आता है कि भी 3 कबीले ने और राजपूत पट्टी ने बाद मुसलमानों च कन्वर्ट हो जाते हैं, एक पूरी इस्लामिक पंजाबी सोसाइटी की एक पिक्चर नज़र आती है, तुहानू उहदा स्पेस भी नज़र आता है। तो तीसरा पहलू है तसव्वुफ मिस्टिसिज्म का, जिस दे विच हीर रूह ते रांझा कलबूत जानो, वो सारी टैक्सट नूं तुसीं एवें ही पढ़ सकते हो। चौथा फॉर मी विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी which is more important, that is the anthropological and cosmological aspect of हीर वारिस। मैं उन्होंने ये पढ़दा, उन्होंने मैं एक एंथ्रोपोलॉजिकल कॉस्मोलॉजिकल पढ़दा हैगा। इस दे विच वंश-वन्नियां जातां ने, धर्म संप्रदायिकता अकीदियां बेलियां जंगलां सिरगुण निर्गुण जोगिक इस्लामिक महाकाविक संगीत बनस्पति जीव जंतुआं बीमारियां दवाइयां मिठाइयां गहनियां लिबासां दी बड़ी एक कंपलैक्स पिक्चर हुंदी है। वो कंपलैक्स पिक्चर जिहड़ी की है, वो ना तो हिंदू है ना मुसलमान है ना वो सिख है, वो की है, वो पंजाब की एक पिक्चर हैगी है, वो कॉस्मोलॉजिकल पिक्चर हैगी, वो एंथ्रोपोलॉजिकल पिक्चर हैगी है पंजाब की। तो वो पंजाब की तस्वीर कशी करती है। किहड़े पंजाब की तस्वीर कशी करती है? एज आई अर्लीयर मैंशनड, वो पंजाब जिहड़ा सिंध तो गंगा जमुना तक का पंजाब है। पंजाब बट गया, नो डाउट, कोई गल नहीं, ठीक है। विद इन दोनों पंजाबां दे विच होर भी बहुत कुछ चल रहा है, चली जाओ, पर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के उत्ते पंजाब नूं वेखना एक बहुत वड्डी गल हैगी है। पंजाब दा बंटवारा कई बार पोलीटिकली होया, होर इस तरह का बंटवारा जिहड़ा हैगा उहदियां डिस्कोर्सिस चल रही हैगियां ने, पर पंजाब दा हीर वारिस दा पैराडाइम अकैडमिक्स चों साहित्यकारी चों इतिहासकारी चों मिस हो जाना एक अचंभे वाली गल है। थैंक यू वेरी मच।